बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अभी तक आपने ilmiz.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी ilmiz.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें और अभी सीखना शुरू करें। जज़ाकल्लाह। HTML के अंदर जो हम फाइल यूज़ करते हैं वो फाइल आपकी होती है .htm और .html के नाम से। ठीक है, .html आपकी फाइल की एक्सटेंशन होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने नाम सुना है तो हर फाइल की कोई ना कोई टाइप होती है, कोई ना कोई एक्सटेंशन होती है। ठीक है, अगर आपकी कोई पिक्चर है तो उसकी भी कोई ना कोई टाइप होगी, .jpg, .png, .svg। तो इस तरह से आपकी कोई भी फाइल होती है उसकी कोई ना कोई जरूर टाइप जरूर होती है। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा .zip, .rar, मतलब ये आपकी सारी फाइल की एक्सटेंशंस होती हैं जो कि आप यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इसके अंदर जो आपकी एच टी एम एल की जो आपकी टाइप होती है वो उसके अंदर दो टाइप्स यूज़ करते हैं, .htm और .html। ठीक है, और इसके अलावा मोस्टली हम .html यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आप कोई जावास्क्रिप्ट की सिंगल पेज एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसके अंदर आप टाइप .js, .tsx, .ts यूज़ करते हैं। इसका डिफरेंस मैं आपको बाद में नेक्स्ट सेशंस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इनका डिफरेंस क्या होता है। लेकिन अभी आप सिर्फ ये ध्यान में रखेंगे जो आपकी HTML की जो आपकी टाइप होती है वो आपकी .html और .html हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। और .html टाइप आपकी जो होती है उसके अंदर आप क्या करते हैं, आप अपनी फाइल को आप अपनी HTML के जो टैग्स हैं वो आप वहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ। फाइल बनाने के लिए आप सिंपली आप फाइल के ऊपर जाएं और यहाँ पर आप न्यू फाइल क्रिएट कर लें। ठीक है, या फिर आप अगर वहां से नहीं क्रिएट करना चाह रहे तो आप यहाँ से भी न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर जब आप न्यू फाइल पर सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा टेक्स्ट फाइल का। ठीक है, तो आप टेक्स्ट फाइल के ऊपर आप न्यू फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं। अभी आप देखें तो यहाँ पर इस फाइल की आपके पास कोई टाइप नहीं आ रही। यहाँ पर आपको अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा अनटाइटल्ड के नाम से। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए। यहाँ आपको नजर आ रहा है अनटाइटल्ड -1। अनटाइटल्ड का मतलब ये है कि इस फाइल का अभी तक कोई भी नाम या फिर कोई भी टाइटल आपने नहीं दिया हुआ। ठीक है, अगर आपको इस फाइल का नाम अगर आपको देना है तो आप सिंपली आप यहाँ पर आएँ और आप अपने पास इस फाइल को अपने पास सेव कर लें। सेव आप कैसे करेंगे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने पास डेस्कटॉप के ऊपर और यहाँ पर मैं इस फाइल को अपने पास सेव कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल session1 के नाम से। ओके, यहाँ पर एक फोल्डर मैंने बनाया session1 के नाम से और यहाँ पर मैंने फाइल सेव कर ली अपने पास, फॉर एग्जांपल home.html। ठीक है, तो यहाँ पर session1 का मैंने एक फोल्डर बनाया। इस फोल्डर के अंदर मैं अपने पास इस फाइल का मैंने नाम दिया home.html। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी एक्सटेंशन होती है। जब आप इसको सेव करेंगे तो सेव करने के बाद आप यहाँ पर देखें तो आपके पास यहाँ पर कुछ चेंजेस होंगे आपके टैब के अंदर। मैं आपको एक दफ़ा और ओपन करके दिखा देता हूँ। अगर आप इस नॉर्मल फाइल को देखें तो यहाँ पर आपके पास कोई भी टाइप आपको नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही हमने इसको .html में कन्वर्ट किया तो आपको यहाँ पर इसकी टाइप नजर आ रही है, जो कि आप इसको इस टाइप को आपको यहाँ पर एक लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये आपकी कोडिंग की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, मतलब ये आपकी HTML फाइल है ये आपकी। ठीक है, अच्छा, HTML फाइल में आपका ये लेस देन और ग्रेटर देन क्यों यूज होता है ये मैं आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल में आपको बता देता हूँ कि HTML के जो बेसिक सिंटैक्स होते हैं वो आपके स्टार्ट होते हैं लेस देन के साथ। ठीक है, और वो सिंटैक्स आपके खत्म होते हैं ग्रेटर देन के ऊपर। ठीक है, तो मतलब ये आपका सिंटैक्स इसी तरह से स्टार्ट होता है, लेकिन जो आपके सिंटैक्स इसके अंदर एंड होते हैं वो आपके सिंटैक्स एंड होने का तरीका होता है ये। तो ये आपके जो भी आपके टैग्स होते हैं, जो आपके एलिमेंट्स होते हैं HTML के अंदर, उसके अंदर आपकी दो चीज़ें ज़रूर होती हैं। वो आपके टैग्स आपके दो तरह के होते हैं। एक टैग आपका होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग और एक टैग आपका होता है एक टैग आपका होता है क्लोजिंग टैग। मतलब सेल्फ क्लोजिंग टैग के अंदर आपका क्या होता है कि वो आपका टैग ऑटोमेटिकली खुद ही क्लोज हो जाता है। ठीक है, वो आपके कुछ टैग्स ऐसे होते हैं वो आपके ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। लेकिन कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनको आपको क्लोज करना मैंडेटरी होता है, वो आप क्लोज आपको जरूर करना होता है। अगर आप वो क्लोज नहीं करेंगे तो आपकी पूरी कोडिंग आपकी खराब हो सकती है, आपका पूरा स्ट्रक्चर आपकी वेबसाइट का खराब हो सकता है। ठीक है, अच्छा, वो टैग्स आपके क्या होते हैं, किस तरह से हम उनको लिखते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि वो टैग्स आपके क्या होते हैं। टैग हम कहते हैं जो कि आपके HTML के एलिमेंट्स होते हैं, जो आपके HTML की जो आपके टैग्स होते हैं उनको हम टैग्स कहते हैं। ठीक है, मैं इसकी थोड़ी सी आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर आएँ और आप फॉर एग्जांपल आप कोई भी वेबसाइट अगर आप यहाँ पर देखें तो इस वेबसाइट के अंदर आपको यहाँ पर करीम की वेबसाइट आपको नजर आ रही है। अब इसके अंदर आपके पास ये हेडर आपको नजर आ रहा है और इसके अलावा आप जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास फुटर नजर आ रहा है। तो अब इसके अंदर दो टैग्स आपके पास होते हैं, जिसका एक नाम होता है हेडर और एक नाम इसका होता है फुटर। ठीक है, तो इन इन दोनों टैग्स को अगर आपको लिखना होगा तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेडर और इसी तरह से जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर मैंने इसको ग्रेटर देन का साइन मैंने यहाँ पे लगाया तो ऑटोमेटिकली इसने मुझे यहाँ पर क्लोज कर दिया।
ठीक है। क्लोज मुझे इसने यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्यों कर दिया है, क्योंकि अब इसके अंदर जो यहाँ पर बीच में जो चीजें आप यहाँ पर लिखते हैं, ये आपका हेडर के अंदर जो आपको चीजें लगानी होती हैं वो आप यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, वो आप यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है। मैं इसका आपको बाद में बताऊंगा कि एचटीएमएल की सिंटैक्स क्या होते हैं और इसको किस तरह से आपको जो है वो डॉक्यूमेंट टाइप्स वगैरह आपको डिफाइन करनी पड़ती हैं। लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ इसके ये बता रहा हूँ कि जो आपके टैग्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है। टैग्स बाद में मैं आपको बताऊंगा कि एचटीएमएल का जो प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर जो आपका कोड होता है वो आप किस तरीके से आप उसको करते हैं। अच्छा, ये हेडर आपने यहाँ पर लिखा। फिर हेडर के अंदर आप अगर यहाँ पर नोटिस करें तो मैंने यहाँ पर एक ग्रेटर देन का साइन लगाया, फिर बीच में मैंने टैग का नाम लिखा, और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे सॉरी ये लेस देन का साइन लगाया, फिर यहाँ पर मैंने टैग का नाम लिखा, फिर यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन का साइन मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है। अब इसके अंदर क्या, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इस टैग को यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया। अब ओपन करने के बाद अब जब मैं यहाँ पर इसकी चीजें मैं यहाँ पर राइट डाउन कर दूंगा, अब हेडर के अंदर क्या आप लिखेंगे, हेडर के अंदर आप लिखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे करीम आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको ये मेन्यू का कोड मेन्यू आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। फिर इसी तरह से आपको ये राइट सेक्शन आपको हेडर का नजर आ रहा है, जिसके अंदर आपका एक साइन इन का बटन है, आपके पास एक लैंग्वेज स्विचर है। ठीक है। इसी तरह से अगर आप इल्मिस की वेबसाइट के ऊपर जाएं तो आपको यहाँ पर एक लोगो नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको एक मेन्यू नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको एक सर्च का ऑप्शन नजर आ रहा है, फिर आपके पास लॉग इन साइन अप का ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आ रहा है, फिर ये सर्च का आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है। तो ये सारी चीजें आपकी हेडर के अंदर होती हैं, जो कि आपका हेडर का पार्ट है। ठीक है। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर अपने पास यहाँ पर लिखूंगा, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको लोगो का कोड लिखना है। ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी नेविगेशंस का कोड लिखना है। मतलब कोड कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैं अभी सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ। इसी तरह से आपको यहाँ पर अपना हेडर के राइट सेक्शन का कोड लिखना है। ठीक है। फिर आपके पास हेडर के राइट सेक्शन के बाद आपके पास यहाँ पर बटन का भी कोड आपके पास यहाँ पर आएगा। ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे लॉगिन का भी कोड आपके पास सारा हेडर के अंदर ही आएगा। ठीक है। तो जो भी आपका हेडर का पार्ट है वो आपका हेडर के अंदर आएगा, जो भी आपका फुटर का पार्ट है वो आपका फुटर के अंदर आएगा। इसी तरह से आप फुटर को भी आप इसी तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। फुटर के अंदर का भी सेम, मतलब जो आपके टैग होते हैं एचटीएमएल के, उसको यूज करने का तरीका सेम होता है। आपको यहाँ पर लेस देन का साइन लगाना है, टैग का नाम आपको देना है। टैग का नाम आप इसके प्री डिफाइंड होते हैं, आप अपने हिसाब से आप अपना नाम नहीं दे सकते टैग का, ये आप ध्यान में रखें कि टैग के नाम इसके प्री डिफाइंड होते हैं, जो कि मैं आपको बाद में जाके आगे चल के मैं बताऊंगा कि कौन कौन से टैग्स होते हैं और किस पर्पज के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं। ठीक है। ये आप मतलब ये सारी चीजें वो हैं जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसके अंदर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली ये मेमोराइज होना शुरू हो जाएंगी कि किस जगह पर आपको कौन सा टैग आपको यूज करना है। ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने आपका फुटर लगाया तो फुटर के अंदर यहाँ पर मेरे पास फुटर का टैग आता है। फिर इसके अलावा आपके पास यहाँ पर एक टैग होता है जिसका नाम होता है सेक्शन। ठीक है। सेक्शन मीन्स के फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देखें अपनी वेबसाइट के अंदर ilmiz.com पे अगर आप यहाँ पर देंगे तो ilmiz.com के अंदर आपको मल्टीपल सेक्शंस आपको नजर आ रहे हैं। सेक्शन कौन कौन से हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर टॉप पर देखें तो यहाँ पर आपको एक हीरो सेक्शन नजर आ रहा है। फिर आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक सेक्शन नजर आ रहा है वाई इल्मिस के नाम से। ठीक है। फिर इसके अलावा आप यहाँ पर नीचे जाएं तो आपको सेक्शन नजर आ रहा है रिव्यूज के नाम से। ठीक है। फिर जब आप नीचे जाते हैं तो आपको सेक्शन नजर आ रहा है 60 सेकंड्स इंट्रोडक्शन के नाम से। तो यहाँ पर अगर आप जाएं तो आपको यहाँ पर सेक्शन नजर आ रहा है जो कि फाउंडर मैसेज है या फिर जो भी आपके थॉट बिहाइंड ilmiz.com है। तो ये सेक्शन का आपका ये रीजन होता है कि आप सेक्शन को आप यहाँ पर अलग अलग सेक्शन आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। तो मतलब हर सेक्शन का कोड उस सेक्शन के अंदर जाएगा, हर हेडर का कोड हेडर के अंदर जाएगा, और फुटर फुटर का कोड फुटर के अंदर जाएगा। ठीक है। तो ये आपका जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है आपका टैग का, वो आपका ये होता है कि आप उस टैग के अंदर आप उस टैग से रेलिवेंट आप उसका कंटेंट आप यहाँ पर राइट डाउन कर सकें।